ऐसे नज़ारे शायद ही आपने देखे होंगे जैसे नज़ारे आपका अकबर भाई दिखा। तो वो वाली वादियाँ तो मैंने आपको दिखा दी, अब हम थोड़ी सी ये वाली वादियाँ दिखाते हैं। यहाँ पे लाइव स्नो स्टार्ट हो गई है और अभी मुझे यहाँ लोमड़ी दिखी, यहाँ से भाग के गई, देखो उसके पैर भी बने होंगे। नहीं, हम कश्मीर की आदत है, हम अपने मेहमान को ना बहुत इज्जत देते हैं। जैसे वो मेरा मैसेज यही है कि जैसे हम कश्मीरी बाकी सबको मोहब्बत और इज्जत देते हैं, बाहर भी कश्मीर को ऐसी मोहब्बत और इज्जत मिले। और इनके चम्मच देखो, ये बड़ा प्यारा से, एक तो खूबसूरत बड़ा लग रहा है और बड़ा यूनिक है। सो गाइज ये है स्नो बूट और हम पहन रहे हैं स्नो बूट। क्यों पहन रहे हैं वो आपको बताते हैं। ये इसमें हम हैवी बूट है, ये है मुदस्सिर भाई की जो हम पहन रहे हैं। अब आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाते। ये पढ़िए लाइव सुनो। गाइस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं इस वक्त कश्मीर में और आज है 27 जनवरी और आज हैवी प्रेडिक्शन थी कि भाई बर्फबारी होगी। और आप ये देखो भाई लाइव सुनो हो रहा है भाई, लाइव सुनो। और देखो ये सब पूरा खाली था, पूरा भर गया, तकरीबन 8 से 9 इंच अभी तक बर्फ़ पड़ चुकी है। पेड़ों में देखो किस तरीके से है। तो मैंने स्टैंड ले लिया है और मैंने पहन लिए हैं आपके स्नो बूट। अब चलते हैं। ये देखो हो भाई, ये देखो ये इसे कहते हैं कॉटन वाली बर्फ़, बिल्कुल कॉटन बर्फ़ है ये देखो। तो भाई अभी हम यहाँ पे लाइव स्नो स्टार्ट हो गई है और आज है 27 जनवरी और बहुत हैवी। ये देखो पूरा ये जो है तो आपको पूरा भर गया है। और पेड़ों में देखो किस तरीके से यहाँ पे जब कॉटन वाली पड़ती है ना तो ऐसे हो जाता है। और देखो ये एकदम कॉटन वाली रुई है क्योंकि ये रात भर ये एकदम फ्रेश रुई है, ये देखो बिल्कुल कॉटन वाली रुई है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। यहाँ पे मोबाइल की बैटरी जो है ना भाई बहुत तेज़ जाती है, बहुत तेज़। तो रात भर सुनो हो रही है, पूरी रात सुनो हुई है, इसलिए जो है ना। और देखो कल हम जिस गाड़ी में गए थे उस गाड़ी की कंडीशन देखो क्या है। वो सामने देखो गाड़ी की कंडीशन तकरीबन 1.5 फुट बढ़ चुकी है। ये देखो ये रास्ते देखो, ये पूरी बर्फ़, भारी बर्फ़ पड़ी है। ओहो भाई अभी हम चलेंगे उधर। हम हैं सुनापा में और यहाँ पे देखो भाई लाइव सुनो का मज़ा ही अलग है। और ये देखो पूरी कॉटन रुई है भाई, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। इनफैक्ट मैं इंतज़ार कर रहा था क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप ने लाइव सुनो देख ली थी। जब मैं पहुंचा तो यहाँ हो रही थी बट मुझे इतनी ठंडक लग रही थी ना कि मैं अंदर जाके बैठ गया, तो फिर नहीं हुई। तो कल रात में हो रही थी लेकिन लाइट की प्रॉब्लम थी, मतलब कि लाइट कैमरे में नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा आज हो जाए। और देखो अल्लाह की कुदरत कि देखो माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा हैवी सुनो हो रही है। और जिस गाड़ी में कल हम घूमने गए थे उस गाड़ी की क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो। तो ये देखो भाई सबसे पहले देखो कितनी हैवी वाली स्नोफॉल हो रही है ऊपर। और ये देखो भाई, ओह भाई क्या हैवी स्नो पड़ी है। चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि भाई ऊपर की कंडीशन क्या है। तो ये देखो इस गाड़ी में कल हम जो है इसी गाड़ी में हम लोग गए थे घूमने, अरीजाल गए थे। और ये देखो भाई ये कितनी हैवी स्नो पड़ चुकी है यार। ये देखो भाई ओफो कितनी हैवी स्नो है। देख तकरीबन जो है ना पूरा एक बित्ता है और ये पूरी पड़ी है रात भर में। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बाहर के नज़ारे क्या हैं। चलो भाई अपनी स्टैंडी ले लेते हैं। ओफो भाई कितनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही, अभी भी लाइव ही हो रही है। तो अभी हम गेट खोलते हैं। ओहो भाई माशाल्लाह, ओ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा रोड ब्लॉक है। ये नज़ारे देखो, ओहो हो भाई क्या बात यार, ज़बरदस्त एक नंबर। अभी हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। पहले काम करते हैं हम जो है ना थोड़ा सा आगे तक चलते हैं कि भाई देखें कि कैसी यहाँ के रास्ते कैसे हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये ऊपर देख रहे हो आप, ऊपर ये पत्थर टंगा है, इसमें भी बर्फ़ जम गई है। तो हम इस तरफ चलते हैं और ये भी देखो रोड देखो तकरीबन जो है ना 1 फुट तक जम गई है। और अभी जो यहाँ का स्नो कटर होता है वो स्नो कटर आएगा और उसके बाद में फिर ये पूरी स्नो हटाएगा, तब ये रास्ता जो है ना चलने के लायक होगा, जाने के लायक होगा। देखो कल जो मैंने दिखाया था आपको पूरा स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल हो रहा है भाई, हैवी वाला स्नोफॉल हो रहा है। और हम ऐसे जा रहे हैं ना, यहाँ पे बच्चा है ना बच्ची की ज़ात है। देखो ऐसे घर में लोग अभी कंबल में या फिर आपका कांगड़ी लेके बैठते हैं। तो और आज हमारा कश्मीर में आखिरी दिन है, मेरी फ़्लाइट है, मैंने फ़्लाइट कर ली है क्योंकि ट्रेन में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा फ़्लाइट से सुकून से निकल जाते हैं। तो फ़्लाइट है मेरी शाम में 8:40 की। तो इंशाल्लाह हम फ़्लाइट से जाएंगे। बस दुआ मैं यही कर रहा हूँ कि मेरी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल ना हो किसी भी कीमत पर, नहीं हमें फिर मसले मसाइल हो जाएंगे। तो ये देखो ये अखरोट के पेड़ देखो किस तरीके से माशाल्लाह से जो है ना बर्फ़ की चादर ओढ़ रखा है। और
भाई यहाँ पे हर एक कोना, हर एक छोटा से छोटा कोना ऐसा बर्फ़ में ढका हुआ है कि पूछो नहीं। और ये स्टैंड मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। और क्योंकि अभी गाड़ी यहाँ तो आएगी नहीं। नज़ारे देखो, सिर्फ आप नज़ारे देखो भाई, ऐसे सेब का बाग है, सिर्फ नज़ारे देखो। हालांकि ये मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ ये रोड, लेकिन अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। चलते हैं। भाई लाइव स्नोफॉल और इतनी हैवी क्वांटिटी में हो रही है ना कि मतलब पूछ नहीं, क्या वादियाँ हैं ले। वाह कश्मीर, लव यू कश्मीर, लव यू लव यू लव यू कश्मीर। क्या कश्मीर है भाई, जन्नत, इसी को कहते हैं जन्नत। चारों तरफ इतनी खूबसूरती है कि लगेगा आंखों में आप समा लो, भर लो, ये मेमोरीज बना लो। खैर ट्रिप यार का इसमें बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू ट्रिप यार, अगर हम ट्रिप यार के साथ में नहीं आते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। एंड थैंक यू मुज़म्मिल भाई यानी मुदस्सिर भाई, स्पेशल थैंक यू इतनी सारी मोहब्बत देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए कि मैं इमोशनल हो जाऊँगा। फिलहाल अभी चलते हैं हम वापस, नहीं तो ढूंढेंगे कि भाई ये लड़का गया कहाँ निकल गया कैमरा लेके। भाई ऐसे नज़ारे शायद ही आपने देखे होंगे जैसे नज़ारे आपका अकबर भाई दिखा रहा है। तो ये देखो, और एक छोटी सी गुजारिश है कि एक व्लॉग बनाने में पूरा दिन निकल जाता है, इतनी मेहनत लगती है, बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है। ठंडक में आपकी आंखों में खुजली होने लगती है क्योंकि आपकी आंखें जो है ना ठंडी की वजह से ड्राई हो जाती हैं, आपकी आंखों का पानी सूखने लगता है, इचिंग होती है। उसके बावजूद भी मैं आपको इतना ज़्यादा मेहनत करके आपको व्लॉग दिखा रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बन जाता है भाई मेरे कि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, प्यार करें। एंड थोड़ा सा हम इस तरफ जाएंगे तो वो वाली वादियाँ तो मैंने आपको दिखा दी, अब हम थोड़ी सी ये वाली वादियाँ दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो हम ब्लैक आइस से नहीं जाएंगे, हम फ्रेश स्नो से जाएंगे। और मुझे देख रहेंगे आप कि सांस थोड़ी सी, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ बिना कुछ पानी पिए। और यहाँ पे कल बिल्कुल सूखा पड़ा था, सूखा नहीं पड़ा था, मतलब ये रास्ता पूरा सूखा था। अब देखो इसी स्नो पे मैं चल रहा हूँ, देखो कितनी हैवी स्नो है, तकरीबन 1 फुट होने वाली होगी ये। और मैं एक घर दिखाता हूँ, जब पानी बहता है तो कैसा हो जाता है, देखिए माशाल्लाह माशा भाई। देखो ट्रांसफार्म, देखो कैसे सब कुछ बर्फ़ की चादर में ढका हुआ है। और ये देखो, ये जैसे आप देखते होंगे ना लद्दाख द्रास में, देखो कैसे यहाँ पे पानी जमा हुआ है। तो ये अनएक्सप्लोर कश्मीर है, जो वो कश्मीर है जो आपको किसी और के ब्लॉग में नहीं दिखता है। लेकिन आपका अकबर भाई जैसे मैं न्यूज़ चैनल पढ़ रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ सेब का बाग, देखो माशाल्लाह भाई अभी मुझे यहाँ लोमड़ी दिखी, यहाँ से भाग के गई, देखो उसके पैर भी बने होंगे देखो। और एक वहाँ बैठी थी, मुझे लगता है कि उसने शायद मुझे देख लिया तो वो इधर नहीं आई, वहाँ बैठी थी, वहाँ पे लोमड़ी थी और यहाँ से भाग के सीधा उधर निकल गई। ओहो, शायद मेरे मिनी ब्लॉग में नहीं, मैं कैमरा ऐसे लिए था तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुई। अच्छा ये तो अंकल हैं, इनसे सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, देखो यार कैसी ज़िंदगी है, कितनी खूबसूरत वादियों से अंकल जा रहे हैं, जो आप वीडियोस में देखते होंगे ना। आपको पता है कि वो क्यों ऐसे गा के जा रहे हैं? क्योंकि अगर आप गाएंगे ना तो जो जानवर होते हैं ना वो छुपे बैठे रहते हैं और आप पे अटैक कर सकते हैं। तो एटलीस्ट उनको आहट मिलेगी कि कोई आ रहा है तो वो अपनी जगह बदल लेते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वो गा रहे हैं। अब मैं चलता हूँ क्योंकि यार लोमड़ी देख ली, जहाँ जाओ कांगड़ी लेके जाओ, उसके बिना कहीं नहीं। कांगड़ी भाई, कांगड़ी कर लो। हमारे साजिद भाई माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये पता है तुम पक्का चार्ज के उससे आओगे, नहीं ऐसे तो नहीं आते। नहीं मैंने इसको पहले ही फोन किया, मैं आऊंगा। हाँ, रात में तो नहीं आए थे, गोली देगे। हाँ? रात में तो नहीं आए, सब देना इसको देखना पड़ता है। मतलब आपको तो नहीं लगनी चाहिए ना, आपको तो बचपन बर्फ में गुजरा है, मेरे को लगनी चाहिए। बस ये दिल्ली जाके ना बीमार पड़ जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ओहो हमारे मुदस्सिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम जंगल की तरफ चल चुके हैं और जंगल में देखो ऐसी पूरी बर्फ़ है और मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ साजिद भाई और मुदस्सिर भाई से, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है। तो जहाँ इनके पैर के निशान दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये सुजा परफ्यूम का इन्फिनिटी है। साजिद भाई कैसा लगा परफ्यूम? तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो विजिट करो, ये सुजा इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाकी परफ्यूम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे बाय करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम?
आता मैं इसको ले लूंगा जब मैं जाऊंगा वहाँ पे, मैं लूंगा जरूर। नहीं नहीं, लूंगा इसको ऑनलाइन बाय कर सकते मैं। हैं। ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। हाँ, तो मैं अभी जाके इसको ऑनलाइन बाय करूंगा हाँ। अभी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, जबरदस्त पहन लिया आपने तो। हाय 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 मुज़म्मिल भाई क्या हाल चाल है? शूट करेंगे यहाँ पर, साजिद भाई शूट कर रहे हैं समथिंग। इसको बाय करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाइए shujaperfumes.com पे। माशाल्लाह से ओहो भाई एक नंबर, मजा आया ना? हाँ बहुत ज्यादा। क्या बात है। मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। ये भाई, ये हमारे मुदस्सिर भाई हैं, इनसे सलाम करिए, अपना नूरानी चेहरा जरा दिखा दीजिएगा। मुझे अभी ठंड लगी हुई है भाई। साजिद भाई मिनी अमिताभ बच्चन, क्योंकि अमिताभ बच्चन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और अच्छा एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब समझ क्या, कश्मीरी भाइयों की हाइट इतनी ज़्यादा क्यों होती है? मैं भी यहाँ रह लूँ क्या, मेरी भी हाइट बढ़ जाएगी। जब हम अपने पे आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे वाह वाह वाह। ये पूरा जंगल है, उधर से नदी बह रही है और ये पूरे अखरोट के पेड़ है ना। ये सामने लाइव सुनो हो रही है और अभी बज रहा है एक। मेरे साथ में हमारे मुज़म्मिल भाई और हमारे साजिद भाई, और ये मेरी ज़िंदगी का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गया है। हम तीनों ऐसे बर्फीली सड़कों पे चल रहे हैं और पूरी देखो लाइव सुनो हो रही है। मतलब मैं कितना भी पैसा खर्च कर लेता, कहीं भी चला जाता, कुछ भी कर लेता, लेकिन शायद जो ये एक्सपीरियंस है कश्मीर में, ये एक्सपीरियंस जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ये मुझे कभी नहीं मिलता, ज़िंदगी में नहीं मिलता। थैंक यू सो मच हमारे मुज़म्मिल भाई, आपने इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत दी कि मैं आया था 2 दिन के लिए। हम कश्मीर की आदत है, हम अपने मेहमान को ना बोलते हैं ना बहुत इज्जत देते हैं, जैसे वो अपने घर का कोई बंदा हो, बिल्कुल चाहे कोई भी हो। माशाल्लाह। क्योंकि ये ना एक कश्मीरी की एक खासियत है, वो बहुत इज्जत देता है अपने मेहमान को। बिल्कुल मैंने, और हमारे जो इस्लाम में भी बताया गया है कि जो अपना मेहमान होता है उसको अपना जो घर का एक आगे। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो लोग बोलते हैं ना कश्मीर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कश्मीर आओ और घूमो और देखो यहाँ पे कितनी वादियाँ ये खूबसूरत है। माशाल्लाह कसम से बहुत ही सुकून मिलता है जब कोई आता है यहाँ पे। से करात में बात कर रहा था कि अगर आप मेरे बिना पूरे हमारे इस मोहल्ले में पूरे कश्मीर में घूमोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पिछले 5-10 साल से आपको जानते हैं वैसी इज्जत मिलेगी आपको। इज्जत मिलेगी, मेहमान नवाजी और प्यार से बोलना। जो जुबान होती है ना, वो सबसे मेन होती है इंसान के पास। एक तो होती है जुबान, दूसरा होता है कि वो करके दिखाना, वो अमली तौर पर आपके साथ वो कर रहे हैं कि आपको अंदर लेके जाते हैं, चाय पिलाते हैं मोहब्बत से, ठीक है माशाल्लाह। एज कम्पेयर टू अगर आप बाहर कहीं पे भी जाओ तो मेरे हिसाब से ऐसी मोहब्बत और इज्जत आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलती, ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत मिलती है। अब मेरा मैसेज यही है कि जैसे हम कश्मीरी बाकी सबको मोहब्बत और इज्जत देते हैं, बाहर भी कश्मीर को ऐसी मोहब्बत और इज्जत मिले। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बाहर उतनी आई थिंक मुझे नहीं मिलती, जो कि हमें इस पर अमल करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि वाकई बहुत मोहब्बती हैं। एंड ये और हम कश्मीरी की एक खासियत ये भी है, अगर हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करेगा ना, तो हम किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल हाँ, चाहे आप 1000 बार यहाँ पे आओ ना, तो हम 1000 बार आप हमारे मेहमान हो, हमारे घर के माशाल्लाह बंदे हो, हम इज्जत देंगे। बिल्कुल। और ये चीज़ आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा, और मैं खुद अपनी ज़ुबान से बोल रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार मैं आया और पहली बार इधर आया, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन चुका है। ऐसी जगह, ऐसे लोग, ऐसी मोहब्बत मुझे लगता है कि आपको हिंदुस्तान के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो बहुत, और इसी खुशी में बर्फ भी फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर आओ और घूमो, मजे करो, मजे करो, बर्फ फिर शुरू हो गई है। फिर देखो ये लाइव सुनो, क्या बात है। अभी सुबह हो रही थी, बीच में बंद हो गई थी, फिर स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग ने बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें बटोरी हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे, और मुज़म्मिल भाई का भी इंस्टाग्राम है ना, आई थिंक लोग मुझे हर रोज देखते होंगे इंस्टा वगैरह पे, मेरी वो शायरी वगैरह स्टेटस पर रखते हैं। मुझे पता है कि बाहर के बहुत सारे दोस्त मेरे फ़ैन हैं, मेरे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो थैंक यू सो मच। आप बहुत सारा प्यार देते हो मुझे, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच उसके लिए। भाई देखो ये जुगाड़ होता है छाता। अब क्योंकि हमारा एक स्पॉट ज़्यादा है नहीं, तो हम छातों को आराम से छातों को इस तरीके से बांध रहे हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ पे करेंगे एक शूट। तो और देखो लाइव सुनो हो रही है, तो आज ये शूट का प्लान हो रहा है हमारा। देखो ये होती है मेहनत भाई, ये इस तरीके से मेहनत करते हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, कंटेंट नहीं रुकना चाहिए, कंटेंट बनना चाहिए। चलो रेडी। और आज हम बने हैं मुज़म्मिल भाई के दोस्त,
तो बहुत ही जो ये आएगा फेसबुक पे, इनका पेज है रियल लाइफ स्टोरी, वहाँ पे ये वीडियो आएगी, उसको मैं आगे शेयर भी करूँगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा। चाय एंड ये कुकीज़, ये ब्रेड, इतने सिर्फ हम चाय और ये लेंगे। 3 hours later. भाई एक्चुअली पता, मैं आपको बता दूं, हम लोग ने अभी डिनर किया, और जब मैं डिनर कर रहा था तो मेरे ख्याल आया कि यार मुझे जो है ना गलती हो गई, मुझे दिखाना चाहिए कि यहाँ पे डिनर हम लोग किस तरह से करते हैं। तो होता क्या ना कि डिनर के बाद कुछ ना कुछ, कभी लेमन टी आती है, कभी चाय आती है। ये बर्तन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल से लग रहा है, मतलब मैं आपको दिखाऊं तो ये नॉर्मल डैट कि थोड़ा सा आपको घरों पे नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल मुझे बर्तन लग रहा है। और इसके साथ में आपका ये जो चम्मच है, तो हमारे घरों में चम्मच जो है ना वो दूसरे तरह से होते हैं, और इनके चम्मच देखो ये बड़ा प्यारा से, एक तो खूबसूरत बड़ा लग रहा है और बड़ा यूनिक है। और ख़ास बात बता दूं कि ये जो बर्तन हैं ये कॉपर के हैं, जिसे हम लोग आपका तांबा कहते हैं, जो खाने के लिए और आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, इसमें सिल्वर की कोटिंग, ये जैसे नहीं कि नवाबों में कि हुजूर आला लीजिए प्याला पीजिए, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और साथ में ये कांगड़ी, क्योंकि इसके बिना तो भाई जो कश्मीर की सर्दियां हैं वो अधूरी हैं। तो यहाँ पर हमारे मुदस्सिर भाई माशाल्लाह से थोड़ा सा पर्दानशीं हैं, और मुझे फुल छूट दे रहे हैं व्लॉग बनाने की। मुझे खीर लग रही है, खीर नहीं है ये खीर ही है माशाल्लाह से। अरे बेटा, ये बर्फ में हमने किशमिश डाला है। नहीं नहीं नहीं। तो इसको अभी हम ट्राई करेंगे, फिर बताएंगे कि ये कैसा। ऐसे चम्मच रखेंगे, माशाल्लाह, अब इस पे खाएंगे, गर्मा गर्म है माशाल्लाह। ये देखिए, बहुत लजीज भाई, एक नंबर यार। ड्राई फ्रूट है, और ये आई थिंक सूजी का है। माशाल्लाह बहुत लजीज भाई। क्या आपने कभी कश्मीर में ऐसा ट्रेडिशनल खाना खाया है? अगर खाया है तो मुझे बताइएगा। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर से ये जो प्याला है, इससे जो वाइब आ रही है ना थोड़ी सी रॉयल वाली, वो नेक्स्ट लेवल है। हमारी गरम बॉटल, और ये भाई बहुत स्पेशल बॉटल है, ताकि आपके पैरों को जो है ना गर्म रखे। तो ये लाइफ आपके कश्मीर में हम लोग जीते हैं, इसको पैर के नीचे रखते हैं ताकि ये आपके पैरों को गर्म करती है।